दोस्तों कल्पना कीजिए 2030 की एक सुबह आप जागते हैं तो आपकी चाय एक रोबोट बनाकर लाता है। ऑफिस जाते हैं तो सेल्फ ड्राइविंग कार आपको ड्रॉप करती है। दफ्तर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आधे से ज्यादा काम रोबोट्स कर रहे हैं। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे, या फिर ये एक नई शुरुआत है जहां इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करेंगे। आज के इस डिटेल एपिसोड में हम जानेंगे रोबोटिक्स की पूरी कहानी, पास्ट से प्रेजेंट तक और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान यात्रा, जहां हम टेक्नोलॉजी और साइंस की जटिल दुनिया को सिंपल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे 5 मुख्य पॉइंट्स पर। पहला, रोबोटिक्स का इतिहास और विकास। दूसरा, आज के जमाने में रोबोट्स कहां-कहां काम कर रहे हैं। तीसरा, एआई और रोबोटिक्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन। चौथा, जॉब्स पर क्या इंपैक्ट होगा। और पांचवा, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। रोबोटिक्स का इतिहास। रोबोट शब्द सुनकर आपको लगता होगा ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी। पहली शुरुआत की बात करें तो 1954 में जॉर्ज डेवल ने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेड बनाया। 1961 में जनरल मोटर्स की असेंबली लाइन में ये पहली बार यूज हुआ। ये सिर्फ बेसिक रिपीटेटिव टास्क कर सकता था, जैसे पार्ट्स उठाना और रखना। विकास की गति देखें तो 1970 के दशक में जापान ने रोबोटिक्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। होंडा, टोयोटा जैसी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स को बड़े स्केल पर अपनाया। 1980 के दशक तक रोबोट्स ने कार मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कंप्यूटर रेवोल्यूशन के बाद 1990 के दशक में कंप्यूटर्स के साथ इंटीग्रेशन से रोबोट्स स्मार्ट बने। सेंसर्स, कैमरा और प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज ऐड हुई। अब रोबोट सिर्फ मैकेनिकल टास्क नहीं, डिसीजन मेकिंग भी कर सकते थे। आज से 70 साल पहले जो रोबोट सिर्फ एक मैकेनिकल आर्म था, वो आज वॉकिंग, टॉकिंग और थिंकिंग करने लगा है। अब देखते हैं कि आज के जमाने में रोबोट्स कितनी जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में कार कंपनियों में 90% वेल्डिंग और पेंटिंग रोबोट्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसीजन वर्क के लिए रोबोट्स एसेंशियल है। क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग में भी रोबोट्स का हेवी यूज है। हेल्थ केयर रेवोल्यूशन में सर्जिकल रोबोट्स जैसे दा विंची सिस्टम से माइक्रो सर्जरीज पॉसिबल हैं। हॉस्पिटल में मेडिसिन डिलीवरी, पेशेंट मॉनिटरिंग रोबोट्स कॉमन है। कोविड के दौरान डिसइंफेक्शन रोबोट्स ने बड़ी भूमिका निभाई। एग्रीकल्चर में क्रांति आई है। क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन से फार्मर्स को रियल टाइम डेटा मिलता है। ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग मशीन से लेबर कॉस्ट कम हो गई। प्रिसीजन फार्मिंग से वाटर और फर्टिलाइजर की बचत हो रही है। सर्विस इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट्स में फूड सर्विंग रोबोट्स काम कर रहे हैं। होटल्स में कॉन्सियर्ज और क्लीनिंग रोबोट्स हैं। शॉपिंग मॉल्स में कस्टमर असिस्टेंस रोबोट्स मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब रियलिटी बन रहे हैं। वेयर हाउसेज में ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स काम कर रहे हैं। डिलीवरी ड्रोन्स और रोबोट्स लास्ट माइल डिलीवरी में काम आ रहे हैं। डोमेस्टिक लाइफ में वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट्स, रूम्बा टाइप्स के रोबोट्स हैं। स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम्स और पर्सनल असिस्टेंट रोबोट्स भी आ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई रोबोट्स आपको डेली लाइफ में दिखते भी नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स मिल जाते हैं तो क्या होता है। ट्रेडिशनल रोबोट्स वर्सेस एआई पावर्ड रोबोट्स की तुलना करें तो पहले के रोबोट्स प्री प्रोग्राम्ड टास्क करते थे। एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ अडैप्ट नहीं कर सकते थे। ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए था। लेकिन एआई पावर्ड रोबोट्स रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करके रिएक्ट करते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस से बेहतर बनते हैं। मशीन लर्निंग का इंपैक्ट देखें तो कंप्यूटर विजन से रोबोट्स अब देख और समझ सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ह्यूमंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। रियल एग्जांपल्स देखें तो बोस्टन डायनामिक्स के एटलस रोबोट का पार्कूर और डांसिंग, टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स जो क्वालिटी इश्यूज खुद डिटेक्ट करते हैं, Amazon के वेयरहाउस रोबोट्स जो ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मल्टीपल एआई सिस्टम्स काम करते हैं। ड्रोन स्वॉर्म्स जो कोऑर्डिनेशन के साथ टास्क कंप्लीट करते हैं।
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो पूरी प्रोडक्शन लाइन ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एआई ने रोबोट्स को सिर्फ टूल्स से कंपेनियंस बना दिया है। अब ये सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, बल्कि सिचुएशंस को एनालाइज करके बेस्ट डिसीजंस लेते हैं। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्या रोबोट्स हमारी जॉब्स छीन लेंगे? जॉब्स जो रिप्लेस हो रही हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन वर्कर्स हैं, डेटा एंट्री और बेसिक अकाउंटिंग जॉब्स हैं, सिंपल कस्टमर सर्विस रोल्स हैं, बेसिक सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग जॉब्स हैं, रूटीन ट्रांसपोर्टेशन जॉब्स हैं। लेकिन नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। रोबोट टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जरूरत है। एआई एमएल स्पेशलिस्ट्स और डेटा साइंटिस्ट्स की डिमांड है। ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन डिजाइनर्स चाहिए। रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत है। एथिक्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स फॉर एआई रोबोटिक्स की आवश्यकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखें तो प्रोडक्टिविटी में मैसिव इंक्रीज है। कॉस्ट रिडक्शन से प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हो रहे हैं। डेंजरस जॉब से ह्यूमंस को सेफ्टी मिल रही है। 24/7 ऑपरेशंस पॉसिबल है। चैलेंजेस की बात करें तो स्किल गैप है। वर्कर्स को रीट्रेनिंग चाहिए। इनिशियल अनएम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स होगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए एडॉप्शन कॉस्ट हाई है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम भी सेम फियर्स थे, लेकिन अल्टीमेटली मोर जॉब्स क्रिएट हुई। टेक्नोलॉजी हमेशा डिस्प्लेसमेंट्स के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी लाती है। फ्यूचर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में रोबोटिक्स और एआई को इंक्लूड करना होगा। वर्कर्स के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम्स चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए। फोकस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होना चाहिए। रियलिटी ये है कि रोबोट्स कुछ जॉब्स को रिप्लेस करेंगे, लेकिन ह्यूमंस के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे। फ्यूचर में ह्यूमन रोबोट टीम्स ज्यादा कॉमन होंगे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी आती हैं। टेक्निकल चैलेंजेस में सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। रोबोट्स को हैक किया जा सकता है। प्रिवेसी कंसर्न्स हैं। रोबोट्स आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। रिलायबिलिटी इश्यूज हैं। क्रिटिकल सिचुएशंस में मैल फंक्शन डेंजरस। मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी है। एडवांस्ड रोबोट्स को एक्सपर्ट टेक्नीशियंस चाहिए। एथिकल क्वेश्चंस में डिसीजन मेकिंग का मुद्दा है। लाइफ और डेथ सिचुएशंस में रोबोट कैसे डिसाइड करे। अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। रोबोट की गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका। ह्यूमन डिग्निटी का मामला है। क्या रोबोट से सभी काम कराना सही है। इमोशनल बॉन्ड्स का इश्यू है। क्या रोबोट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट हेल्दी है। सोशल इंप्लीकेशंस में डिजिटल डिवाइड है। सभी को रोबोट्स की एक्सेस नहीं मिल सकती। कल्चरल इंपैक्ट है। ट्रेडिशनल जॉब्स और स्किल्स लॉस्ट हो सकते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो सकता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम हो सकती है। डिपेंडेंसी का खतरा है। रोबोट्स पर ओवर डिपेंडेंस रिस्की हो सकती है। सॉल्यूशंस और प्रिपरेशंस में स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, एथिक्स स्टैंडर्ड्स के लिए, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स, रिसर्च इन्वेस्टमेंट इन सेफ और बेनिफिशियल एआई। ये चैलेंजेस सीरियस हैं, लेकिन सही प्लानिंग और प्रिपरेशन से हैंडल की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है? की पॉइंट्स। पहला, रोबोट्स आर टूल्स नॉट रिप्लेसमेंट्स। वे ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं बल्कि ऑगमेंट करेंगे। दूसरा, अडेप्टेशन इज की। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करेंगे वे सक्सेसफुल होंगे। तीसरा, फोकस ऑन ह्यूमन स्किल्स, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे। चौथा, ग्रेजुअल ट्रांजिशन। चेंजेस ओवरनाइट नहीं होंगे, प्रिपरेशन का टाइम है। पांचवा, कोलैबोरेटिव फ्यूचर। ह्यूमन रोबोट टीम्स फ्यूचर का मॉडल है। मेरी पर्सनल ओपिनियन यह है कि रोबोट से डरने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में हर मेजर टेक्नोलॉजी ने इनिशियली फियर क्रिएट की है, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाया है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम प्रोएक्टिव रहें, कंटिन्यूअसली लर्न करें और टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी की सर्विस में यूज करें। थिंकिंग और क्रिएटिविटी को शार्पन करें। चेंज को एम्प्रेस करें, रेसिस्ट ना करें। फ्यूचर एक्साइटिंग है दोस्तों। रोबोट्स हमारे पार्टनर्स बनकर आएंगे, कॉम्पिटिटर्स बनकर नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ज्ञान यात्रा चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।